नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। रहीम ने लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, कुदरत ने पानी तो खूब रखा, लेकिन हमने क्या किया? वो पानी जिसे सरकार नलों के जरिए पहुंचाती है और दावा ये करती है कि पीने का पानी है, स्वच्छ पेयजल है, वो हकीकत में किस हालात में हम तक पहुंच रहा है? इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके और मेरे घर के आंगन के पानी की। जब भी बुनियादी सुविधाओं का जिक्र होता है, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा पर बात होती है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पीने का साफ पानी। गंगा जल से लेकर आपके और मेरे घर तक आने वाले पानी को लेकर गंदगी का आलम एक जैसा है। अमृत कहे जाने वाला पानी बन रहा है जहर। देखिए और महसूस कीजिए ये आंगन का पानी, मेरे आंगन का पानी, आपके घर के आंगन का पानी। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग। मनोज कुमार की अदाकारी से सजा ये फिल्मी गाना एहसास करवाता है कि पानी को क्यों जीवन कहते हैं। जैसा माहौल वैसा रंग, जैसे हालात वैसी सूरत। जिंदगी का असल मर्म छिपा है पानी के इन गुणों में। लेकिन पतित पावनी मां गंगा की बहती धार से लेकर हमारे घरों तक आने वाला पानी गंदगी की मार से प्रदूषित हो रहा है। सालों से चल रहे गंगा प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों का खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकारें लगी, लेकिन अभी तक ना तो गंगा की सूरत बदली और न ही गंदगी का आलम। दरअसल पानी कभी दूषित नहीं होता, इसे दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं हम, हमारा समाज और हमारा सिस्टम। सरकारें ध्यान नहीं देती और हालात दिनों दिन बिगड़ते चले जाते हैं। इतिहास इस बात की गवाही देता है। गंगा की धार को निर्मल बनाने के लिए कई बातें हो चुकी, लेकिन न तो हालात बदले और न ही गंगा और बाकी नदियों की सूरत। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करी हाहाकार, निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? आज बात गंगा की नहीं, लेकिन मेरे और आपके घर में सरकारी नलों से आ रहे उस पानी की जरूर है, जिसे स्वच्छ स्वरूप में दिया जाना चाहिए। ये आपका और मेरा बुनियादी हक है। लेकिन जब गंगा जैसी पवित्र नदी के गंदे पानी पर किसी का ध्यान नहीं, तो मैं उस सिस्टम से क्या उम्मीद करूं जो मेरे घर तक पीने का साफ पानी मुहैया कराने का दावा करता है। पानी अगर अमृत है तो प्रदूषण के बाद किसी जहर से कम भी नहीं। यकीन ना आए तो राजस्थान की राजधानी में ही सोडाला और सिविल लाइन क्षेत्र में घुमाइए। यहाँ कमोबेश हर दूसरे मकान में एक व्यक्ति बीमार हो रहा है पीलिया से। न जाने किस वक्त उनके आंगन में लगे नलों से गंदे पानी की सप्लाई हो गई और एक के बाद एक इंसान बीमार होते रहे और अब पूरा ही इलाका पीलिया की चपेट में है। आसपास में तकरीबन 70-80 पेशेंट है भी इस कॉलोनी के आसपास के। लगातार इजाफा हो रहा है। ये रोज ना 1 या 2 पेशेंट पर डे, 2-3 पेशेंट पर डे बढ़ रहे हैं। पीएचडी की टीम आती है, लेकिन एक्शन मुकेश गोयल है हमारे यहाँ, उनकी लगातार लापरवाही रही है। एक दिन चीफ साहब आए थे, उस दिन जरूर उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा करा, बाकी अभी तक 10 दिन से भी ऊपर होने को आए, वो यहाँ का दौरा नहीं कर पाए। जयपुर के लोग 2008 में हुई लक्ष्मी नारायणपुरी कॉलोनी की घटना को नहीं भूले होंगे। यहाँ सीवरेज का पानी पेयजल में मिल गया और पूरी की पूरी बस्ती बीमारी की चपेट में आ गई थी। कमोबेश यही कहानी सोडाला और सिविल लाइन क्षेत्र में दिख रही है। किस्सा राजधानी का है। यकीनन सवाल उठना लाजमी है कि जब राजधानी में ही ऐसे हालात हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या हालात होंगे।
बोल राजस्थान बोल के लिए कार्यक्रम बनाते वक्त ही हमारे झालावाड़ संवाददाता आरिफ मंसूरी ने झालावाड़ से भी दूषित पानी से लोगों की परेशानी की दास्तां मुझे भेजी। सर मैं यहाँ पे अपने के नाम 1 साल से अप्रोक्सीमेट अपने के नाम में गंदा पानी आ रहा है और दूसरी कंडीशन ये है कि अपने के नाम में सीएम क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे पानी का ये हाल है, तो अदर पूरे राजस्थान में क्या हाल होगा? गंदा पानी आधा घंटे तक पानी निकालते हैं, उसके बाद भी पानी है, कीड़े अगर नीचे देखो तो लंबे लंबे कीड़े हैं। आज से नहीं 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, 5 साल से यही पोषण है। बोल राजस्थान बोल में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि लोगों की परेशानियों को लेकर कोई संवेदनशील है कि नहीं। ये लोग सिर्फ साफ पानी की मांग ही तो कर रहे हैं। क्या मंगल ग्रह पर जाने वाला मुल्क अपनी धरती पर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करवा सकता? राजस्थान में तो फ्लोराइड के रूप में हम लोगों को साफ तौर पर धीमा जहर पीने को मजबूर किया जा रहा है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए कई लोग बुजुर्ग हो गए इस फ्लोराइड की मार से। धरती के भीतर से फ्लोराइड का कहर और पाइपलाइन के जरिए मेरे आंगन में आ रहे पानी पर सरकारी लापरवाही का गर्द। जाएं तो जाएं कहां? आजादी के बाद से लेकर अब तक न जाने कितने दावे हुए, कितने टैक्स वसूले गए, लेकिन हम अगर अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पीने का साफ पानी मुहैया न करवा पाएं तो हमारी सरकारों और हमारे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। हमारा सिर भी शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमने उन्हें अब तक मजबूर नहीं किया। आपने चाहा तो आपका घर सुंदर हुआ, आपने चाहा तो आपका आंगन भी खूबसूरत हुआ, तो फिर आंगन का पानी क्यों है दूषित? क्यों दे रहा है बीमारियों की सौगात? क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या कर रहे हैं हमारे चुने हुए नुमाइंदे? बोल राजस्थान बोल में हम उठा रहे हैं सवाल। फोन लाइंस खुली हुई है, उठाइए आवाज अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। पूछिए क्यों साफ नहीं है मेरे आंगन का पानी? तो बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा है आंगन का पानी सुरक्षित क्यों नहीं है, प्रदूषित क्यों है, क्या कर रही हैं सरकारें, क्या हो रहा है सिस्टम में और कितने जागरूक हैं हम, क्यों ये बीमारियों का ये सौगात है हम तक लेकर आ रही है। बांसवाड़ा से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं चंद्रकांत जी। चंद्रकांत, क्या कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे चंद्रकांत जी? आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मिलों का और फैक्ट्रियों का जो पानी उनका उसका बंदोबस्त किया जाए। ये जमीन में जाता है, वापस वही का वही पानी वापस पीने में आता है। बांसवाड़ा का ये जी, बांसवाड़ा पे ये दूसरी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों का पानी, वेस्टेज पानी है, वो सब इधर इधर खेतों में इधर उधर जाके वही वापस जमीन में आता है। वही बोरिंग से वही पानी वापस आ रहा है नलों में इधर उधर जी। हाँ, तो उसका कोई ठोस कदम उठाया जाए उसके लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंद्रकांत, आपने बांसवाड़ा से आवाज़ उठाई। बोल राजस्थान बोल में जो आज का हमारा मुद्दा है मेरे आंगन का पानी, जहाँ जाहिर तौर पर उस पर बुनियादी हक है, वो ये है कि ये पानी साफ मिले। सरकार दावा करती है हम टैक्स है उसके लिए अदा करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर गंदा पानी आता है जो मेरे और मेरे परिवार को, आपके और आपके परिवार को बीमार कर जाए, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या कर रही हैं सरकारें, क्या हो रहा है इस सिस्टम में। तो बोल राजस्थान बोल में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और चलिए आपको ले चलते हैं सोडाला, राजधानी के सोडाला, सिविल लाइन से इलाके से सटा हुआ जो इलाका है सोडाला, वहाँ पानी ने किस तरह से कहर बरपाया है। आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप क्या कहेंगे, वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से पीड़ित हैं, कब उनके नलों में दूषित पानी आया और हालात इतने बिगड़ गए?
जी, मैं बताना चाहूँगा जो छोड़ाला क्षेत्र है वहाँ पे जो गणेश विहार और जो कुमावत कॉलोनी है, यहाँ दूषित पानी का कहर इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ लगभग हर दूसरे घर में पीलिया के एक मरीज यहाँ मौजूद है। अगर मैं बात करूँ सरकार की, तो सरकार जहाँ एक साल के जश्न की तैयारी तो कर रही है, लेकिन इन एक साल में सरकार साफ पानी भी मुहैया नहीं करवा पाई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आइए मैं बात करता हूँ लोगों से कि किस तरह वो उन लोगों को परेशानी हो रही है इसको लेकर। जी आदित्य, पानी के सैंपल डेली लेके जाते, नहीं बताते नहीं भाई कितना सही है, वो कहते हैं वहाँ सही है। हमको बच्चे हर रोज, मेरा खुद बच्चा बीमार हो गया, हर दूसरे घर में एक बीमार, हर रोज कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट। चिकित्सा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आ रहे हैं किसी तरह के सैंपल और जांच के लिए? बिल्कुल जांच के लिए आ रहे हैं, ब्लड सैंपल लेके गए हैं, वो बता रहे पॉजिटिव है, लेकिन वो इलाज नहीं है उनके पास भी, खाली वो एक टेबलेट देके जा रहे हैं, बोले हाँ ये ले लो। जी जी, कहना चाहूंगा जैसे पेयजल विभाग है, तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? वो एक दूसरे पे छोड़ते हैं सारे। आदित्य, आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मकसूद कोटा से, उनसे बात करते हैं और बीच बीच में हम आपके पास भी लौटेंगे, क्योंकि दूषित पानी से क्या कुछ हो सकता है ये दास्तां हमको सोडाला से आप रिपोर्ट कर बता रहे हैं। पहले बात कर देते हैं मकसूद जी से कोटा में। जी मकसूद, बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इशू पे? सर, ये हमारे यहाँ पे कोटा में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। जी जी सर, ये भी बहुत प्रदूषण की मार झेल रही है। इसमें कई नालों का बड़े बड़े नाले, गंदे नाले इस नदी में गिरते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, हर बार चुनाव में कहा जाता है कि भाई इसको प्रदूषण से मुक्त करेंगे नदी को, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसका पानी पहले बिल्कुल इतना क्लियर पानी था कि आदमी ढोबा भर के वहां से पी सकता था आराम से, लेकिन सर अब इतना गंदा पानी हो चुका उसको, उसमें जो उसमें घड़ियाल सेंचुरी भी है सर, ये चंबल में। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मकसूद, हम सुन रहे हैं। हाँ सर, इसमें घड़ियाल सेंचुरी है सर, और बहुत बड़ी नदी है और बहुत अच्छी नदी है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। बिल्कुल, तो हम यही मुद्दा उठा रहे हैं, जो हमारे जल स्रोत हैं वहां पे जो गंदगी है उससे लेकर हमारे घरों में नलों में जो पानी आ रहा है, यानी मुद्दा गंगा जल से शुरू हो रहा है, और आपके घरों में जो नल है वहां पर जो जल की सप्लाई हो रही है वो प्रदूषित है। मुद्दा पूरा की पूरा पानी पर केंद्रित है, और आपके फ़ोन कॉल्स हैं वो लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि राजस्थान के अंदर भूजल की स्थिति है वो बहुत कम है। सतही जल है और भूजल है, उसके ऊपर खासतौर से हम कहें भूजल है वो कम मात्रा में है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता है वो पूरी तरह से भूजल पर है, क्योंकि सतही जल है वो बहुत कम है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुरेश बांसवाड़ा से। जी सुरेश, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सुरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद में मुझसे संपर्क करें। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? सर, जिस प्रकार बांसवाड़ा में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता इससे परेशान है, लेकिन सरकार अभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर आला अधिकारी भी इस चीज पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। तो इसके लिए सरकार को कम से कम आम जनता के इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कानून बनाने चाहिए। सरकार को कानून बनाने चाहिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन कानून तो कई बनते हैं सुरेश जी, और उन पर अमल कितना हो पाता है, इस पर भी तो कुछ अपनी राय दीजिए। तो सर, ये तो आम जनता को भी सोचना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये सबसे बड़ी समस्या आम जनता के लिए होगी। तो इसको सरकार जो भी नियम या कानून बनाए, इसकी पालना करना आम जनता का ही काम होगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुरेश, और बांसवाड़ा से आप अपनी राय रख रहे थे। और मेरे आंगन का पानी, जी हाँ, ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है कि राजस्थान के अंदर 243 वाटर ब्लॉक्स हैं, जिसमें से केवल 25 हैं वो सुरक्षित हैं, यानी बाकी सब डार्क जोन में हैं। आगे और कॉलर्स हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा।
बोल राजस्थान बोल में हम मुद्दा उठा रहे हैं, मेरे आंगन का पानी क्यों दूषित है, क्यों प्रदूषित है, सरकारें क्या कुछ कर रही हैं और समाज क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, हम लोग क्यों, कितनी आवाज़ है वो अपनी बुलंद कर पा रहे हैं और समस्या का समाधान क्या होगा। एक और कोटा से हमारे साथ में कॉलर है, नरोत्तम जुड़ गए हैं। जी नरोत्तम, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इशू पर। सर मैं इस पूरे इशू पे कहना चाहूँगा सर कि भ्रष्टाचार और इस लोकतंत्र में आप कैसे बात करते हो कि सही काम हो जाएगा। जी बताइए साहब, आप सिस्टम किस सुधार सकोगे आप इसका? आप इस सिस्टम को बदल नहीं सकते जी, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और भ्रष्टाचार इतना गहरा हो चुका है कि आप इसको बदल ही नहीं पाओगे। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं उनके ऊपर अगर हम पहल करें, आप और हम मिलकर पहल करें, तो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भी सामने आ सकता है? साहब ये 5% लोगों के विकास करने से मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं जी, क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोगों की मानसिकता बहुत बदल चुकी है जी, क्योंकि भ्रष्टाचार और यहाँ की जो लोकतंत्र प्रणाली है ना वो ज्यादा सही नहीं है। जी शुक्रिया नरोत्तम, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मुद्दा हमने उठाया है कि किस तरह से गंगा जल से लेकर आपके घर तक आने वाला पानी प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है और खामियाजा हम भुगत रहे हैं। सोडाला क्षेत्र के लोग इसका पूरा खामियाजा भुगत रहे हैं, जो कि राजधानी में है, सिविल लाइन से सटा इलाका है, वहाँ हालात हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं आदित्य। एक बार फिर हम उनके साथ में जुड़ते हैं। आदित्य, आपके साथ जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें पता है वाटर सप्लाई है वो कितने टाइम से वो ख़राब हो रही थी, और हेपेटाइटिस जो ई बीमारी बताई गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, निश्चित रूप से वो पेयजल की सप्लाई है, वो पीने का पानी अगर गंदा आता है वो पी लिया जाता है तो उसके बाद में बीमारी होती है। क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं? जी बात करें जो सोडाला में कुछ दिन पहले दूषित पानी की इन लोगों ने शिकायत भी पेयजल विभाग को की थी, जिसके बाद पेयजल विभाग ने उस समय किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से कि किस तरह की पेयजल विभाग में इन्होंने किस तरह से इन्होंने शिकायत की थी, क्या इनका मुद्दा था। जी, पेयजल विभाग में शिकायत करी अधिकारियों को कि पानी शायद दूषित है, आप आके चेक करें। उसमें उनकी टीम आती है, ड्राइवर साइड की तरफ से गाड़ी में से एक बंदा उतरता है, एक शीशी भरता है, सही है मतलब सही का अर्थ क्या माने कि बाकी जो घर में बाकी जो बचे हुए हैं आदमी जो सही हैं वो बीमार होने वाले हैं, या फिर कि जो बच रहे हैं वो ठीक होने वाले हैं। उनके पास कोई औपचारिकता कुछ नहीं है, खाली शीशी को हिलाते हैं, खुद देख के चल जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बताते कितनी कैलोरी है, कितना क्या है, कितना कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपना सिर्फ टाइम पास आता है, घंटे हो जाते हैं घर में जाके। वो कभी उन्होंने आके आज तक ये नहीं बताया कि आपका सही चल रहा है, गलत चल रहा है, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बड़े अधिकारी आते ही नहीं है जाँच पे। आदित्य, उनसे पूछिए कि कितने लोग हैं वो बीमार हैं वहां पर क्षेत्र में, सोडाला क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हालात हैं वो किस तरह से बिगड़े हुए? जी अगर दूषित पानी से यहाँ पे रोगियों की संख्या में किस तरह इजाफा हो रहा है? ये पानी के सैंपल जो रोज लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बताने में नाकामयाब है कि ये पानी की वजह से या दूषित सब्जियों की वजह से, और काफ़ी दिनों दर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2 थे, अब 20-25 हो गए मरीज, सभी बी पॉजिटिव आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग की बात करें तो किस तरह की मतलब चिकित्सा विभाग यहाँ सेवाएं दे रहा है? चिकित्सा विभाग आ रहा है, सैंपल लेके जा रहा है, दवाइयों के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। जी आपसे जानना चाहेंगे जी मरीजों की संख्या में किस तरह इजाफा है और कितने नए मरीज सामने आए? देखिए, जैसे शुरू के अंदर जैसे मरीज यहाँ हुए हैं उसी समय प्रशासन को सूचना दी गई है, पीएचडी को भी सूचना दी गई है, मेडिकल को भी सूचना दी गई है, लेकिन प्रशासन ये समझ नहीं आता है कि ये इंतजारी करता रहता है कि जब तक ज़्यादा संख्या नहीं हो जाए, ये बीमारी फैल नहीं जाए, किसी भी तरह की बीमारी जब तक पूरी नहीं फैल जाए तब तक जागता नहीं है। अब थोड़ा जागरूक हुआ है, लेकिन ये जागरूक होने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, अभी तक भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। सोडाला में आप हमको तस्वीर बता रहे थे, सीधी तस्वीरें कि लोगों की व्यथा क्या है, लोग कितने बेचैन हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं लक्ष्मण कोटपुतली से। जी बताइए लक्ष्मण, क्या कहेंगे जो पूरा हमने मुद्दा उठाया है, आपके और मेरे घर के आंगन का पानी प्रदूषित हो रहा है और हम चुपचाप क्या सहन करेंगे ये हालात?
लक्ष्मण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुद्दा हमारा यह है कि दूषित पानी है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकारें क्या कर रही हैं, समाज क्या कर रहे हैं, और हम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? जी सर, हमारे पावटा के अंदर जल स्तर बिल्कुल निम्न चला गया और पानी में फ्लोराइड इतना अत्यधिक है जिससे लोग आरओ मशीन लगा करके इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको हर महीने में उस आरओ के फिल्टर चेंज करवाने पड़ते हैं और फिर गरीब आदमी लगा भी नहीं सकता आरओ, और फिर भी बहुत परेशानी है। इसी वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है जी, बाल सफेद हो रहे हैं, काफी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर इस समय थोड़े महीने 2 महीने से 1 साल से चल रहा है ये प्रोग्राम कि यहाँ पर डेंगू का प्रकोप अत्यधिक है, और इसी का भी कारण यही है कि पानी की समस्या, और पानी की समस्या के कारण ही यहाँ पर बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया लक्ष्मण हमसे जुड़ने के लिए। और दूषित जल से जो बीमारियां हो सकती हैं, पीलिया, हैजा, पैचिस और आपकी आई साइड है, उस पर भी असर पड़ सकता है। गले की जो बीमारी है, टाइफाइड, डायरिया और न जाने कितने बीमारियां हैं, वो सौगात में लेकर आता है दूषित पानी। और एक और कॉलर हमारे साथ में राजकुमार जुड़ गए हैं झालावाड़ से। जी राजकुमार, बताइए क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई साहब, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो आप पे मुद्दा उठाया दूषित जल का, बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा नदियाँ झालावाड़ जिले में है जी, और मगर इसको पानी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने आज तक नहीं उठाए जी। और कम से कम जहाँ देखो जाए गंदगी नालियों में जो वाटर वर्क्स वाले होते हैं, जगह जगह नालियों में नहीं पाइपलाइन डाल के पानी देते हैं नालों का जी। इससे कई बीमारियां हो जाती है, लोग पीलिया से मर रहे हैं, हैजा हो जाता है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है जी। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लोगों को बड़े आशा तो लगी थी कि वसुंधरा जी बने, लोगों को शुद्ध जल मिलेगा, नदियों से बांधों से पानी आएगा, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। हमने सोचा था कि चलो मुख्यमंत्री जी बनी तो हमारी। चलिए राजकुमार जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपनी बात रखी। और हम सरकार से यही पूछेंगे कि हालात क्यों हैं। बोल राजस्थान बोल में हमने आज मुद्दा उठाया है मेरे आंगन का पानी, वो पानी जिसे साफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके परिवार की हेल्थ इस पर टिकी हुई है। लेकिन क्या हालात हैं वो आपने झालावाड़ में देखा, कॉलर ने जो बताया उससे महसूस भी किया, जयपुर की सोडाला की गलियों में भी आपने महसूस किया। और इस पर पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी से हमने पूछा कि आखिर क्या कर रही है सरकार। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। पानी टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, जो पानी की क्वालिटी को जांचने के लिए जो होनी चाहिए, वो हम लोगों ने और बढ़ा दी है। उससे हम लोगों ने डिवीज़न लेवल के ऊपर करीब 249 डिविजन्स जो हमारे पीएचडी के हैं, उन सब के ऊपर अब हमारे पानी की अगर दूषित पानी है तो उसको जांच करने के लिए वहीं पर लैब बन गई है और वो पानी की वहाँ पर चेकिंग हो जाती है। अगर पानी दूषित है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको साफ़ किया जाए, वो सारी चीज़ों को हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। बोल राजस्थान बोल की मुहिम है वो लगातार चल रही है। फेसबुक पर हमारी वॉल पर इस प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोग्राम के विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आपकी आवाज़ है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उठाइए या चैनल के माध्यम से उठाइए। लगातार हम बोल राजस्थान बोल में मुद्दे उठाते रहेंगे। कुलदीप वशिष्ठ हैं कवि, उन्होंने लिखा है कि जीवन में ऐसा कोई काज नहीं जहां जल का राज नहीं। जहां 2 पंक्तियों में पानी की ज़रूरत को इससे बेहतर शब्दों में शायद और कोई क्या बयां करे। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके आंगन का पानी अमृत के बजाय जहरीला हो रहा है तो मजबूर करें हुक्मरानों को, आपके जनप्रतिनिधियों को, आपके क्षेत्र के अफसरानों को, ताकि आपको मिल सके आपका वाजिब हक। दिल के जज्बातों को कहे दिल खोल। मेरे साथ बोल राजस्थान बोल। आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।